भाई साहब ये जब ये हॉस्पिटल में पैदा हुई तो तीसरे दिन जब मेरी वाइफ ने इसके कपड़े चेंज किए तो इन्होंने कहा कि यहाँ कुछ लिखा हुआ है। रिश्तेदार आपको क्या कह रहे हैं, रिलेटिव्स क्या आते हैं, देखते हैं, मुबारकबाद देते हैं, खुश होते हैं सब रिश्तेदार। ये नाम कभी नहीं देखा इंसानी बॉडी के ऊपर, ठीक है। तो चूँकि ये मन्नत की वजह से हुआ और अल्लाह ने लिख दिया भाई, तो मैं काफ़ी जगहों पर मतलब इमोशनल हो गए हैं जी। देखें, ये एक बड़ी बात होती है। ख्वाहिश थी कि घर में बेटी हो। 17 साल बाद जब बेटी पैदा हुई तो वो शोहरत की वजह बन गई। आखिर माशाल्लाह ऐसा क्या मौजज़ाती तौर पर अल्लाह ने मौजज़ा किया। मुदस्सिर की बातों को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए आने वाली अपडेट आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मुदस्सिर रशीद आपकी भी हाज़िर है और आप देख रहे हैं मुदस्सिर की बातें। देखते हैं सुनने को मुदस्सिर का अस्सलाम। नाज़रीन, औलाद जो है अल्लाह की देन होती है और बेटियाँ रहमत होती हैं। ख्वाहिश थी कि घर में बेटी हो। 17 साल बाद जब बेटी पैदा हुई तो वो शोहरत की वजह बन गई। आखिर माशाल्लाह ऐसा क्या मौजज़ाती तौर पर अल्लाह ने मौजज़ा किया। इस बच्ची के बदन पे एक ऐसा निशान है, नाम लिखा हुआ है। क्या नाम है, क्या निशान है, वाले से बात करेंगे और पेरेंट्स से जानेंगे कितनी खुशी है 17 साल बाद माशाल्लाह घर में रहमत। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम, क्या हाल है भाई आप लोग का? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक माशाल्लाह। 17 साल बाद अल्लाह ने रहमत दी है तो रहमत आते ही आपकी शोहरत की वजह बन गई माशाल्लाह। ये एक बड़ी बात है कि बेटी आपकी शोहरत की वजह बन गई। ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन सबसे अच्छी जो वजह थी ना वो था मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा हुआ। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। नाज़रीन, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम जो है बाय बर्थ इनके बदन पे लिखा हुआ बच्ची है। ये वीडियो चल रही होंगी, आप देख रहे हैं, तो किस तरह पता चला कि बच्ची पर ये लिखा हुआ नाम माशाल्लाह? भाई साहब ये जब ये हॉस्पिटल में पैदा हुई तो तीसरे दिन जब मेरी वाइफ ने इसके कपड़े चेंज किए तो इन्होंने कहा कि यहाँ कुछ लिखा हुआ है। तो मैंने जब देखा तो मैंने कहा ये तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा हुआ है। मैंने अपने अल्लाह का शुक्र अदा किया, सजदा किया अल्लाह की ज़ात को कि उसने ये एहसान किया है। तो फिर मुझे इसका केयर बहुत करना पड़ता है उसके बाद। बेशक बेशक, ठीक है ना। कितने अरसे बाद देखें आप, बड़ी माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि बड़ी चीज़ें हैं, औलाद का ये अल्लाह की देन है, मेरा मालिक हर चीज़ पे कुदरत रखता है। तो कितने अरसे बाद? 18 साल शादी के हो गए थे तो 17 साल के बाद इसकी पैदाइश होती है हमारे घर में। बड़ी मतलब बड़ी कोशिशें की, लेकिन सारी कोशिश जब दम तोड़ गई तो मैंने फिर खालिसन अल्लाह को पुकारा। उसने फिर मेरा मान रख ली। तो आप ये कह रहे थे कि मैंने ये भी अपना अल्लाह की नज़र कर दी थी बेटी, इस तरह भी? हाँ, मैंने अपने अल्लाह को नज़र, मैंने जब मन्नत मानी थी ना तो मैं काफ़ी जगहों पर मतलब एक इमोशनल हो गए हैं जी। देखें, ये एक बड़ी बात होती है। बज़ाहिर एक माँ बाप को खुशी होती है अपने बच्चों की, अपनी औलाद की। बताइएगा माशाल्लाह से कि जब इंसान बड़ा मायूस हो जाता है तो आप ने हिम्मत हार के होंगे कि जी अल्लाह से आपने कुछ तो बातें की होगी अकेले? हाँ, क्योंकि मैंने कभी अपने परवरदिगार के अलावा किसी से कुछ मांगा ही नहीं है। मायूसी इंसान कर जाता है ना, इंसान गलती। देखे ना, मायूसी से मतलब ये है कि शुरू में मेडिसिन वगैरह इस्तेमाल करते रहे, बड़ी कोशिश करते रहे, मगर बच्चे नहीं हो पाए। तो फिर जब इंसान अंदर से इंसान टूट जाता है, जब टूटता है ना तो फिर मैंने जब कुरान पाक की आयत पढ़ी ना कि या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग उसे कह दो कि चुपके चुपके दुआएं मांगे, तुम्हारा परवरदिगार सुनने और कबूल करने वाला है। तो फिर मेरे बाद मैंने इस बात को एक्सेप्ट किया और मैंने अपने अल्लाह को पुकारा। फिर उसने मेरा मान ऐसा रखा कि मैं उसका शुक्रगुजार हूँ और उस शुक्र की वजह से आप लोग आज मेरे पास आए हैं माशाल्लाह। बेशक बेशक जी, ऐसे ही है। तो मुझे बताइएगा, आज लाहौर आए हैं, कितना सफ़र करके आए हैं, बड़े थके हुए हैं आप? हाँ, तकरीबन मुझे लग गए 8 से 9 घंटे लग गए, क्योंकि रास्ते में मोटरवे बंद थी। हम लोग सरगोदा की तहसील साहिवाल के गांव हमारे का नाम है खिशकिन है, तो वहाँ से हैं। तो मतलब मोटरवे बंद होने की वजह से काफ़ी दिक्कत थी, तो मगर आप लोगों ने इनवाइट किया तो हमें आना पड़ा, क्योंकि ये मामला ही ऐसा था, क्योंकि एक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की मोहब्बत करने वाले थे आप लोग, आशिक रसूल थे, तो इसलिए मैं आ गया। देखें, बड़े सवालात भी आते हैं, लोग किस तरह मिल रहे हैं, क्या कह रहे हैं? ज़ाहिर बात है हमारी जो मुसलमान कम्युनिटी वो तो बहुत ज़्यादा खुश है, क्योंकि इससे कबल हमने ये नाम कभी नहीं देखा इंसानी बॉडी के ऊपर, ठीक है। तो चूँकि ये मन्नत की वजह से हुआ और अल्लाह ने लिख दिया भाई, तो ज़ाहिर बात है जो हमारे मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं वो बहुत खुश हैं। और ये खुशी की खबर जब आप लोग तक पहुँची है ना, तो फिर आप लोग भी मेरे पास आए और इसे शेयर किया, और मुझे अच्छा लगा कि यार ये सब लोग आशिक रसूल है और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले। तो रिलेटिव में कैसे कमेंट्स हैं? रिश्तेदार आ रहे हैं, घर में मिठाइयाँ चल रही हैं, क्या कह रहे हैं? अब मिठाइयाँ तो बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि सबसे बड़ा मसला ये था कि आजकल शुगर का बड़ा मसला है भाई। और मेरा एक दोस्त है, इस ज़िंदगी में मेरा एक ही दोस्त है भाई, और उसका नाम है खालिद चिश्ती साहब, म्यूज़िक वर्ल्ड के ऑनर हैं। और जब उनको पता चला तो मेरे ख्याल से वो सबसे, मेरे बहन भाइयों में भी सबसे ज़्यादा वो खुश थी।
जी जी, माँ की खुशी जो सिर्फ माँ ही बता सकती है। तो अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। माशाल्लाह, सबसे पहले मुबारक, अल्लाह ने आपको रहमत से नवाजा है और ये बहुत बड़ी बात है। मेरा मालिक हर चीज़ पे कुदरत रखता है। कितनी खुशी है 17 साल बाद बच्ची की आमद। जी बहुत ज़्यादा खुशी है, हद से ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा खुशी है। ज़िंदगी में कभी हिम्मत हार गई हो? बस हो भी जाता है, ऐसे थक भी जाता है इंसान, है सारी बात है। बातें भी सुनने को मिलती हैं। ज़हर हमारा माशरा ऐसे है। रिश्तेदार भी करते हैं, बाहर बाहर जो लोग होते हैं वो भी करते हैं, सुननी पड़ती हैं भाई। कितनी खुशी है आपको, कितनी खुशी? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। रिश्तेदार आपको क्या कह रहे हैं, रिलेटिव्स क्या कहते आते हैं, देखते हैं, मुबारकबाद देते हैं, खुश होते हैं सब रिश्तेदार, कहते हैं आप खुश नसीब हैं, आपके यहाँ ऐसी बेटी पैदा। हैं? बेटी के साथ नाम को किस तरह बताते हैं? जैसे जब आप बताते हैं कि नाम लिखा हुआ है तो फिर वो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। हमारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा हुआ है, तो आप बहुत ही खुश नसीब माँ बाप हैं जिनके यहाँ ऐसी बेटी पैदा। बेशक बेशक। तो आप बच्ची का फ्यूचर किस तरह देखती हैं? ये बच्ची अब बड़ी होकर आप क्या इसको कहाँ देख रही हैं? ये क्या बनना चाहिए या आप क्या बनना इंशाल्लाह अच्छा फ्यूचर बनाएंगे इसका। अल्लाह ही इसके लिए रास्ता मुतय्यन करेगा। माँ वही बाप की सब ख्वाहिश होती है ना? हाँ, नहीं हम ख्वाहिशात नहीं रखते, क्योंकि जो चीज़ इख्तियार अल्लाह के है ना, बेशक। वो अल्लाह उस पर हम कुछ नहीं कर सकते। जो अल्लाह इसे बनाएगा उसने बनना है, जिसने पैदा किया। बहुत से ऐसे माँ बाप हैं जिनके यहाँ औलाद नहीं है, वो मायूस होकर बैठे हुए हैं। आप उनके लिए बहुत बड़े मोटिवेशन है, तो पैगाम देना चाहिए आप कुछ। बहनों और भाइयों, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि किसी भी हालात के अंदर जो है ना, आप अपने अल्लाह को मत छोड़ें। वो आपको बिल्कुल आपकी उम्मीदें जो है वो बरलाएगा और आपको बिल्कुल नवाज देगा, और वो कभी भी खाली नहीं मोड़ता। सिर्फ आप उसे सच्चे दिल से पुकारें। जब आप उसे पुकारेंगे तो मेरा आपसे वादा है कि वो कुरान में फरमाता है कि सुनता है। अब ज़मीन के कहीं भी, दुनिया के किसी भी हिस्से में है ना, तो वो आपकी पुकार को सुनता है। तो बिल्कुल उसे पुकारें और फिर देखें, फिर अल्लाह आपको भी ऐसा ही बच्चा देगा। हाँ माशाल्लाह, ठीक है। बड़ी बात है। आप भी पैगाम देना चाहिए उन बहनों को, क्योंकि आप एक माँ हैं और माँ की फीलिंग सिर्फ माँ ही जानती है। तो माएँ आपको देख रही हैं, क्या कहना चाहती हैं? जी मेरी माएँ बहनें जो भी हैं, मेरे से बड़ी हैं छोटी हैं, जो भी कोई है ना, औलाद के लिए बड़े परेशान हैं। ये मायूस हैं, वो मायूस ना हो, नमाज पढ़ा करें, अल्लाह के यहाँ दुआ किया करें, अल्लाह उनको भी ज़रूर अल्लाह से नवासेगा। नाज़रीन, तो ये थे अपना खुशकिस्मत माँ बाप जिनको 17 साल बेटी पैदा हुई और माशाल्लाह मौजाती तौर पर नाम भी लिखा आप सरकार का। तो उनकी जर्नी के लिए कमेंट कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान मुदस्सिर को इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।